जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो आज का यह वीडियो आपके लिए एक प्रश्न भी है। तो इस वीडियो में आपको एक छोटी सी कहानी शेयर की जाएगी और आपको अंत में बताना है, कमेंट करके हमें बताना है कि इस कहानी से क्या सीख मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक छोटी सी चिड़िया होती है, छोटी सी गोरैया, जो घरों में पाई जाती है। अक्सर आपने देखा ही होगा, आपके घर पर भी आती होगी। तो एक छोटी सी गोरैया समुद्र के किनारे गड्ढे में घोंसला बना कर रहा करती थी, समुद्र के पास में गड्ढे में। तो एक दिन गोरैया ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए। सुबह होने पर वो अपने अंडों को वहीं छोड़कर दाना चुगने के लिए निकल गई। शाम को दाना चुगकर जब वो गोरैया वापस आई तो उसने देखा कि अंडे तो वहाँ है ही नहीं। उसने इधर उधर देखा मगर अंडे कहीं दिखाई नहीं दिए। अब अंडों के तो पैर लगे हुए नहीं हैं जो इधर उधर चले जाएंगे, आसपास कोई था भी नहीं। तो गोरैया घबरा गई। उसने आसपास देखा लेकिन कोई नज़र नहीं आया। तब उसने समुद्र से पूछा, समुद्र भाई, मैंने यहाँ अपने 2 अंडे रखे थे, क्या तुमने उसे देखा है? गोरैया की बात सुनकर समुद्र हंसने लगा। हंसते हुए बोला, मुझे तेरे अंडों से क्या लेना देना, मुझे नहीं पता तेरे अंडे कहाँ हैं। समुद्र के हंसने से गोरैया को डाउट हो गया, शक हो गया कि हो ना हो ये अंडे इस समुद्र ने ही चुराए हैं। तो वो समुद्र से बोली, देख भाई, तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और है भी नहीं और इसीलिए तुम्हें ज़रूर मालूम होगा कि मेरे अंडे कहाँ हैं। मुझे तो लगता है कि मेरे अंडे तुमने ही चुराए हैं और इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि मेरे अंडे वापस कर दो। गोरैया की बात सुनकर समुद्र जोर जोर से हंसने लगा और अहंकार से बोला, जा जा, मुझे नहीं पता तेरे अंडे कहाँ हैं, ढूंढ सकती हो तो खुद ढूंढ लो। समुद्र की बात सुनकर गोरैया गुस्से में भर गई। गुस्से में भरकर गोरैया बोली, देख भाई समुद्र, मेरे अंडे वापस कर दे, वापस कर दे, नहीं तो मैं पूरे समुद्र का पानी सुखा दूंगी। गोरैया की बात सुनकर समुद्र जोर जोर से हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा। गोरैया गुस्से में एकटक समुद्र को देखने लगी। समुद्र की लहरें आती और जाती, लेकिन गोरैया उसे लगातार घूर रही थी, लगातार घूर रही थी। गोरैया फिर बोली, समुद्र, तुम ऐसे नहीं मानोगे, लगता है तुम्हारा सारा पानी सुखाना ही पड़ेगा। अब मैं तुम्हारा सारा पानी सुखा कर ही रहूंगी। और ऐसा कहकर गोरैया अपनी छोटी सी चोंच में समुद्र से पानी लेती और किनारे पर डाल देती। और इस तरह करते करते उसे सुबह से शाम हो गई। शाम के समय जब अन्य पक्षी उधर से गुजर रहे थे तो उन्होंने गोरैया से बोला, क्या भाई, आज तुम दाना चुगने नहीं आई, क्या बात है? लेकिन गोरैया गुस्से में कुछ नहीं बोली, बस अपनी चोंच में समुद्र से पानी लेती और किनारे पर डाल देती। समुद्र में चोंच डालती, थोड़ा पानी लेती, शक करती, किनारे पर डाल देती। सारे पक्षी उसके इस कृत्य को देख रहे थे कि ये कर क्या रही है। उन्होंने पूछा, भाई तुम ये क्या कर रही हो? गोरैया ने कहा कि मैं आज समुद्र को सुखाकर ही रहूंगी। सभी पक्षियों ने उसे समझाया कि ये असंभव कार्य है, समुद्र का पानी भला कौन सुखा सकता है। लेकिन गोरैया बोली, नहीं नहीं, मैंने तो प्रण कर लिया है, मैं इस समुद्र का पानी सुखाकर ही रहूंगी जब तक मुझे ये अंडे वापस ना कर दे। गोरैया ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ अपने काम में लगी रही। जब वो थक जाती तो थोड़ी देर रुक जाती और फिर अपने काम में लग जाती। यह सिलसिला 3 से 4 दिनों तक चलता रहा। धीरे धीरे गोरैया का स्वास्थ्य गिरने लगा। ये देखकर सारे प्राणी, पशु पक्षी हैरान थे। उन सबको उसकी चिंता होने लगी। तब सभी पक्षियों ने मिलकर सोचा कि क्यों ना पक्षियों के राजा गरुड़ देव से बात की जाए। तो सभी गरुड़ के पास पहुँचे। उनसे बोले, महाराज, ये नन्ही सी छोटी सी गोरैया अपनी जिद पर अड़ी है और इतनी विशाल समुद्र के पानी को सुखाने का लगातार प्रयास कर रही है, लगातार प्रयास। हमने बहुत समझाया मगर ये मान ही नहीं रही है, बताओ क्या करें? सभी पक्षियों की बात सुनकर गरुड़ समुद्र तट पर गोरैया के पास आया और गोरैया से बोला, क्या हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं? हमारी चोंच कुछ बड़ी है। गोरैया गुस्से में बोली, नहीं नहीं, ये काम मेरा है, मुझे करने दो, मुझे किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। गरुड़ समझ गए कि गोरैया अपने बच्चों की चिंता में काफ़ी गुस्से में है। तब गरुड़ भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए और उनसे मदद की विनती करने लगे कि हे प्रभु, आप तो सृष्टि के रचयिता हैं, आप ही कुछ चमत्कार कीजिए। यह नन्ही गोरैया जिद में आकर समुद्र का पानी सुखाने की ठान बैठी है, जो कि इसके लिए संभव नहीं है।
भगवान विष्णु ने देखा कि गौरैया निरंतर अपने कार्य में लगी है। गौरैया के दृढ़ निश्चय को देखकर भगवान श्री हरि उस पर प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने समुद्र देव से पीछे हटकर गौरैया को उसके अंडे लौटाने के लिए आदेश दिया। भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर समुद्र पीछे की ओर हट गया और गौरैया ने उसमें से अपने अंडे निकाल लिए और वो खुशी से बोली, देखो देखो मैंने कर दिखाया। दोस्तों, ये कहानी हमें शिक्षा देती है। अब क्या शिक्षा देती है ये आपको बताना है। नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि ये कहानी क्या शिक्षा देती है। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।